नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। अमित शर्मा की देखिए पहली खबर मथुरा से। वृंदावन में एक स्कूल बस से स्कूटी को कुचल दिया, जिसमें स्कूटी सवार एक महिला शिक्षा मित्र की मौत हो गई, जबकि दूसरी शिक्षा मित्र घायल हो गई। दोनों सरकारी स्कूल में शिक्षा मित्र के पद पर तैनात हैं। ड्यूटी कर वापस लौटने के दौरान वृंदावन के धानुका विद्यालय की बस ने स्कूटी को कुचल दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी सवार पर बैठे एक महिला का पैर एड़ी से कटकर अलग हो गया। दोनों महिलाओं को वृंदावन के अस्पताल में भेजा गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर मथुरा से। वृंदावन पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की बदमाशों से हुई मुठभेड़। आजाद मेव गैंग के अंतर्राज्यीय वाहन चोरी और लूट का सक्रिय शातिर अपराधी को घायल कर गिरफ्तार किया गया। कब्जे से चोरी की स्कूटी, 1 अदद तमंचा, 12 बोर में 1 अदद जिंदा कारतूस, 12 बोर बरामद किए गए। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। कौशाम्बी में ट्रिपल मर्डर से क्षेत्र में फैली सनसनी। बता दें कि बेटी, दामाद और पिता की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। ट्रिपल मर्डर की घटना से नाराज लोगों ने शुरू किया हंगामा। आक्रोशित लोगों ने 1 दर्जन घरों में लगाई आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। घटनास्थल पर भारी संख्या में मौजूद पुलिस फोर्स। प्रमोद पांडे की देखिए अगली खबर बलरामपुर से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लंबे इंतजार के बाद जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। पार्टी ने प्रदेश भर में व्यापक परिवर्तन किया है, लेकिन बलरामपुर में प्रदीप सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपते हुए जिला अध्यक्ष बनाया है। घोषणा होते ही पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदीप सिंह को बधाई देना शुरू कर दिया। प्रदीप सिंह ने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताते हुए जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन मैं निष्ठापूर्वक करूंगा और संगठन को आगे बढ़ाने का भी काम करूंगा। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए अभिषेक अग्रहरी की पुरंदरपुर से। आपदा मित्र एकता मंच की बैठक संपन्न हुई। लखनऊ जाने के संदर्भ में जनता इंटर कॉलेज पुरंदरपुर महाराजगंज में आपदा मित्रों की मीटिंग हुई। आपदा मित्रों ने कहा, हम अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 29 सितंबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपेंगे। हाईटेंशन की लाइन से एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से कराया गया हॉस्पिटल में भर्ती। बड़ा हादसा होने से बाल बचा। शिकोहाबाद क्षेत्र के बनीपुरा गांव की घटना। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर फिरोजाबाद से। बेशकीमती जमीन पर बने मंदिर को तोड़े जाने से स्थानीय लोगों ने किया विरोध। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। 65 साल पुराना मंदिर है। अब अगर इसे कोई जीर्णोद्धार कराना भी चाह रहा है तो मंदिर का ये नियम होता है, पहले मंदिर का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, तब पुराने स्ट्रक्चर को हटाया जाता है। पता नहीं कुछ लोगों की ऐसी नीयत है कि वो छती तोड़ के डाल दी, जिससे मूर्तियां भी अस्त व्यस्त होने की संभावना थी। अब इस तरह से तो जन भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंचेगी। यहाँ मेरे ख्याल से 200 से ज़्यादा परिवार इसमें पूजा करने आते होंगे और 60 वर्ष से जिसमें निरंतर पूजा होती आ रही है। क्या एक व्यक्ति उस मंदिर को इस तरह से तोड़ सकता है? अगर किसी और व्यक्ति ने इसमें सहयोग किया है तोड़वाने में, तो उस मोहल्ले वाले से भी पूछा जाए कि हाँ उसकी सहमति है, मंदिर टूट रहा है, वो सही टूट रहा है। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर फिरोजाबाद से। जिला संयुक्त चिकित्सालय में एडीएम एसडीएम ने किया निरीक्षण। इस दौरान 11 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। सरकार के सख्त निर्देशों पर हॉस्पिटल का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। एडीएम अभिषेक सिंह और एसडीएम विवेक मिश्रा ने साफ सफाई के दिए निर्देश। मरीजों और तीमारदारों का जाना हाल। हमारा संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में है। आज इसका निरीक्षण किया गया था। मैं विशेषकर हम लोगों ने कुछ बिंदुओं पर फोकस किया। एक तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनकी उपस्थिति कैसी है, तो उस बारे में आज हमें कुल 11 लोग ऐसे मिले जिनकी अटेंडेंस उनके रजिस्टर्स में नहीं लगी हुई थी। उसमें बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वेयर हाउस पे या अन्य किसी कार से बाहर गए हुए हैं मेडिकल पर्पज से, तो उसके बारे में हम लोगों ने नोट कर लिया है। उसके जवाब तलब करेंगे हम लोग। बाकी साफ सफाई की व्यवस्था देखी वो ठीक है, संतोषजनक है। और इसके अलावा दवाई की उपलब्धता के संबंध में जहाँ से दवाई वितरण हो रहा था उसका भी निरीक्षण किया गया, तो वहाँ भी बताया गया कि दवाई की इस प्रकार इस समय कोई भी कमी नहीं है। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर फिरोजाबाद से। मुलजिम को जेल ले जाते वक्त पुलिस कर्मियों की बाइक टकराई। सिपाही और होमगार्ड घायल। होमगार्ड की बाइक ट्रैक्टर को ओवरटेक करने में दूसरी बाइक से टकरा गई, जिसमें सिपाही होमगार्ड घायल हो गए। उधर से मुलजिम लेकर आ रहे थे जी, अपनी साइड में थे। 45 की स्पीड मोटरसाइकिल थी, आगे से ट्रैक्टर आ रहा था। हमारे मोटरसाइकिल के आगे एक मोटरसाइकिल होगी, ट्रैक्टर के पीछे एक बाइक थी। वो गाड़ी जो है 55-60 पे थी। उसने एकदम पास लिया। पास लेने पर जो है वो मेरे साइड में आ गया। उसका अगला पहिया मेरे पैर डाल टकराना, उससे मेरा पैर में चोट आई और पीछे वाले को जो पैर में मोच आ गई। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए अभिषेक अग्रहरी की महाराजगंज से।
एम्बुलेंस में कार्यरत ईएमटी पायलट और एचबीई की ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विस ने अपने कर्मचारियों को समय समय पर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण कराती रहती है। इस प्रशिक्षण में ईएमटी और एचबीई की 2 दिन की पायलट की 1 दिवसीय प्रशिक्षण करा रही है। उनके एम्बुलेंस में रखे सभी उपकरणों की एक एक करके जानकारी दी गई। लोक भवन के सामने ब्लास्ट के बाद एनएसजी का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एनएसजी की मॉक ड्रिल जारी हो गई है। देर रात तक एनएसजी कमांडो का जारी रहेगा ये ऑपरेशन। लोक भवन विधानसभा के साथ कई स्थलों पर हेलीकॉप्टर से उतरने नजर आएंगे एनएसजी के कमांडो। यूपी पुलिस एनएसजी के इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद करेगी पूरी ब्रीफिंग। क्राइम पुलिस की टीम ने राह चलते लोगों से चेन लूटकर भागने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित ने बताया कि 2 मोटरसाइकिल सवारों ने गले से चेन लूटा और भाग गए। पुलिस ने एक टीम गठित किया और खोजबीन भी शुरू की। जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों अपराधियों को पकड़ा। अपराधियों से 4 सोने की चेन, 2 मोबाइल फोन, 1 पर्स, 1 लाइसेंस, 1 पैन कार्ड, 6,720 रुपए नगद और मोटरसाइकिल बरामद हुई। बुलंदशहर खुर्दा जंक्शन चौकी का ग्रामीणों ने किया घेराव। 40 घंटे बाद भी नहीं मिला गायब सिक्योरिटी गार्ड। अलग अलग जगहों पर मिले सिक्योरिटी गार्ड के जूते, कपड़े, बैग और मोटरसाइकिल। परिजनों का आरोप है कि पहले ही तहरीर पर पुलिस कार्रवाई कर देती तो नहीं होती ये अप्रिय घटना। परिजनों को हत्या की आशंका। मामला ये है कि जो हमारे पिंटू नाम का जो भाई था वो ड्यूटी करने आया 12 तारीख में। 12 तारीख की रात को ड्यूटी के लिए आया। सुबह 13 तारीख में करीब 9-10 बजे तक हमने वेट किया कि भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उसमें कॉल में इधर से कॉल गई और बताया गया कि बाइक में पंचर हो गया है। उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ आया। खोजबीन करने के बाद तो हमें पता था कि हमारा भाई पंचवटी पे नौकरी करता है। तो पंचवटी पे हमारा जो बड़े भाई हैं सुंदर सिंह, वो देखने के लिए आए तो पंचवटी पे वहाँ भाई पिंटू भाई नहीं मिला। उसके बाद यहाँ भी उस छोटे भाई ने नौकरी की थी रेलवे लाइन पे सिक्योरिटी गार्ड में। तो यहाँ जब जानकारी करी, जब वो देखने के लिए आए तो पहले हेलमेट मिला, फिर जूता एक मिला, फिर उसके बाद दूसरा जूता मिला। उसके बाद एक दादाजी से भी जानकारी थी, उनको कॉल करके मतलब अपने संपर्क के लिए बुलाया। शर्ट भी मिली। तो शर्ट जब पहचानी, जूता पहचाने, हेलमेट पहचाना तो वहम हो गया कि कहीं ना कहीं हमारा भाई अचेत अवस्था में है या किस कारण कहाँ है। तो थोड़ा आगे के लिए खोजा गया तो दूसरी जगह खेती में इधर बाइक मिली। हाँ, ये पिसावा अलीगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं और यहाँ खुर्जा में पंचवटी के पास जो है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। परसों शाम को घर से आए हैं, वापस नहीं गए। जब इनके घर वालों ने छानबीन की तो पुलिस को सूचना दी गई है। तो इनका मोटरसाइकिल, जूता, बैग यहाँ खुर्जा जंक्शन के पास से मिला हुआ है और गुमशुदगी दर्ज की गई है। इनकी तलाश के लिए हमारी कई टीमें लगा दी गई हैं और यहाँ जंक्शन के पास चूँकि बबूल की झाड़ियाँ और ये सब हैं, हमने ड्रोन भी मंगा लिया है। ड्रोन भी आ रहा है और इसको खोजबीन की जा रही है। सर, पूर्व में भी एक तहरीर दी गई थी इनके जंक्शन चौकी क्षेत्र में। हाँ, इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि एक तहरीर दी गई थी कि इस संबंध में कि कोई रंजिश है जिसके संबंध में, लेकिन वो यहाँ पे हमारे यहाँ चौकी इंचार्ज का कहना है कि हमें नहीं प्राप्त हुई है। उसकी जांच की जा रही है। अगर उसके प्राप्त हुई होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।